हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो चलिए कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर रहे हैं, जो यहाँ पे फिगर पहले से बना के रखे थे। एबीसी हमारे पास क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारा एंगल इक्वल होगा। इट मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा हमारा, और साथ में सारा साइड भी इक्वल होगा। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे देखें कि सारा एंगल और सारा साइड्स क्या होगा, सारा इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और सारा क्या होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। नहीं, सारा एंगल ये हमारा 60 डिग्री के इक्वल होगा हमारे पास। अब क्या करते हैं, एक हम AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर AD हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम A टू साइड BC। अरे इस साइड फ्रॉम A टू साइड BC के ऊपर हम लोग क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि ये हमारे पास एक दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रायंगल ACD। तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD। ये दोनों ट्रायंगल में क्या देखने के लिए मिलेगा, एंगल बी और एंगल सी दोनों का क्या होगा हमारे पास, दोनों इक्वल होगा। यानी एंगल बी हमारे पास यहाँ से और यहाँ पे एंगल सी, इन दोनों का इक्वल होगा। साथ में ये हमारे पास 90 का होगा और हमारे पास AC AB के इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू हमारे पास कि ये तो हमारे पास जो दोनों ट्रायंगल हमारे पास ये क्या कांग्रुएंट है, एक दूसरे का कांग्रुएंट है। तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ट्रायंगल हमारे पास ACD ये हमारे पास कांग्रुएंट होगा हमारे पास ट्रायंगल ABD का। ये दोनों हमारे पास कांग्रुएंट हो गए बाय AS क्राइटेरिया, यानी कि हमारे पास ये 90, हमारे पास ये 60, ये हमारे पास साइड, और यहाँ पे 90 60 और ये हमारे पास साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल क्या एक दूसरे का कांग्रुएंट है। तो कांग्रुएंट है, हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल ACD का हमारे पास जो DC साइड और इसका हमारे पास BD साइड है, ये दोनों इक्वल होगा। यानी क्या होगा हमारे पास, DC इक्वल टू BD, DC इक्वल टू BD हमारे पास हो जाएगा। और हमारे पास ये जो एंगल होगा, एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAD, ये भी हमारे पास होगा। एंगल हमारे पास CAD जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास एंगल BAD के इक्वल होगा। अभी कैसे होगा, बाइसेक्टर, ये दो ट्रायंगल हमारे पास क्या एक दूसरे के कांग्रुएंट है, तो बाकी इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो AC या फिर AB को सपोज हम लोग AB को हम लोग 2A मान के चल रहे हैं हम लोग कि हमारे पास AB जो हमारे पास है, AB को हम लोग 2A मान के चल रहे हैं कि हमारे पास का जो लेंथ हमारे पास AB का हमारे पास क्या है 2A है। तो BC का भी हमारे पास क्या होगा 2A होगा। तो हम यहाँ से BD कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो BD हमारे पास होगा, ये हमारे पास BD जो होगा BC अपॉन 2 के इक्वल होगा, विच मीन्स 2A अपॉन 2 विच मीन्स A के इक्वल होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास AB का हम लोग लेट करके चल रहे हैं, BD हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें हम लोग ABD, क्या हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ABD हमारे पास क्या है, ABD हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ABD क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास ABD हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, AD निकाल सकते हैं। तो AD का जो वैल्यू यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, AD का वैल्यू हो जाएगा, AD का स्क्वायर जो हमारे पास हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, AD का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और AB का वैल्यू हम लोग क्या लिए हुए 2A लिए हुए, तो 2A का यहाँ पे स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर हमारे पास ये 4A का स्क्वायर हो जाएगा, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 3A का स्क्वायर मिलेगा, 3A का स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ से देयरफॉर हमारे पास ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास AD हमारे पास है ये रूट
फिर ए के इक्वल है। ये जो हमारे पास एडी हमारे पास है ये रूट 3 के एक इक्वल हो गया। और इस राइट ट्रायंगल ए बी डी में हमारे पास ए भी पता है हम लोगों को, बी डी हमारे पास पता है, ए के इक्वल हमारे पास है, ए डी हम लोग कैलकुलेट के पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, तो ये हमारे पास √3 आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, sin 60 और sin 30 का पहले हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग sin 60 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं हम लोग, पहले sin 60 लेके चलते हैं। sin 60 यानी ये वाला एंगल पे देखेंगे हम लोग एंगल बी के ऊपर, तो sin 60 यानी एंगल बी के ऊपर, तो एंगल बी का जो हमारे पास परपेंडिकुलर यानी एडी हमारे पास एडी अपन क्या आ जाएगा, एडी अपॉन एबी हो जाएगा हमारे पास। एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है sin थीटा का फार्मूला। तो ये हमारे पास एडी का जो वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास 2a के इक्वल हमारे पास है। एडी का वैल्यू एडी हमारे पास 2a0 √3 है, √3 के इक्वल, और हमारे पास ये जो ए बी हमारे पास है 2a के इक्वल है। तो a से a हमारे पास कैंसिल आउट होगा और ये हमारे पास √3/2 मिलेगा, √3/2 मिला। अब ये हमारे पास sin 60 कैलकुलेट हुआ। उसी तरीके से sin 30 में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, sin 30 डिग्री में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 30 डिग्री हमारे पास आखिर इस ट्रायंगल 30 डिग्री है कहाँ पे हमारे पास, तो इस वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग sin थीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्या मिलेगा, ये जो BD हमारे पास साइड होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास BD, ये हमारे पास BD हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी कि AB हमारे पास हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो जो BD का वैल्यू हमारे पास होगा A होगा हमारे पास, और AB का जो वैल्यू हमारे पास होगा 2A होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा 1/2 के इक्वल यहाँ पे मिला। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे cos 60 कैलकुलेट करेंगे। cos 60 डिग्री कैलकुलेट करते हैं, तो cos 60 डिग्री साइड एडजेसेंट टू एंगल बी यानी कि हमारे पास ये हमारे पास BD अपॉन हमारे पास क्या मिलेगा, AB मिलेगा, BD अपॉन AB मिलने वाला है। तो BD का जो वैल्यू हमारे पास होगा, BD का वैल्यू हमारे पास A हो जाएगा, हमारे पास AB का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 2A होगा। A से A कैंसिल आउट होगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/2 बचेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग cos 30 भी कैलकुलेट करते हैं, cos 30 डिग्री में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो cos 30 डिग्री यहाँ पे हमारे पास इस वर्टेक्स के ऊपर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वर्टेक्स का जो हमारे पास बेस जो हमारे पास काम करेगा, AD काम करेगा हमारे पास AD अपॉन AB के इक्वल हमारे पास होगा, AD अपॉन AB के इक्वल होगा। AD का वैल्यू हमारे पास क्या हमारे पास है √3 हमारे पास है, और AB का जो वैल्यू हमारे पास है 2A है। A से A कैंसिल होगा, हमारे पास क्या मिलेगा √3/2 मिला। तो लोग sin 60 sin 30 cos 60 cos 30 हम लोग कैलकुलेट किए। और नेक्स्ट हमारा बचा भी हमारे पास tan 30 और tan 60, उसको भी लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे जरा साइड में, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग tan 60 पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। tan 60 हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, AD हमारे पास अपॉन BD के इक्वल होगा। तो AD का वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास है √3A हमारे पास है, और BD का वैल्यू हमारे पास क्या A है। A से A कैंसिल आउट होगा, हमारे पास क्या बचेगा √3A बचेगा। अब इसी तरीके से हम लोग tan 30 भी देखते हैं क्या होता है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री में हमारे पास ये BD अपॉन AD के इक्वल हो जाएगा, BD अपॉन AD के इक्वल हो जाएगा। तो BD का वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास A है, और AD का वैल्यू हमारे पास क्या है √3A। A से A कैंसिल होगा 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास मेन जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास होता है उसका वैल्यू कैलकुलेट किए, sin 60 sin 30 cos 60 cos 30 tan 60 cos 30। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि बाकी जो इसका रेसिप्रोकल होगा, cosec 60 डिग्री हमारे पास होगा, sin cosec 30 डिग्री होगा, cos का जो रेसिप्रोकल होगा 60 डिग्री sec 30 डिग्री, एंड tan का जो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा cot 60 डिग्री, और हमारे पास tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल cot 30 डिग्री। उसका वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोकल है। सो थैंक यू, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए हम लोग।